नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। तो ये उसका लेक्चर नंबर 20 है और इसमें हम लोग महाद्वीप कवर कर रहे थे, जिसमें अब हम लोग जो अगला इस सेशन में हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कवर करेंगे। इसके पहले जो भी महाद्वीप कवर किए हैं उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट, तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। कि ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझते हैं कि और इससे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे कौन-कौन से पॉइंट है जिसे एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, सारे चीज़ कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम बात करें देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, तो सबसे बेसिक सवाल इससे यही पूछा जाता है कि जो सबसे छोटा महाद्वीप कौन-सा है? तो आपको याद रखना है कि जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन-सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है? तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको ये याद रखना है इसकी स्थिति क्या है और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो मकर वृत्त है, ठीक है, जो मकर वृत्त है, ठीक है, जो मकर वृत्त है इसके मध्य से गुजरता है, यानी कि इसके बीचों बीच से होकर मकर वृत्त गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है कि न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान 1642 एवं 1644 ईस्वी ने की थी, ठीक है। तो जो न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया, इनका खोज एक ही इंसान यानी कि ओबेल तस्मान के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो याद रखना है कि आपको कब किया गया था, 1642 ईस्वी और 1644 ईस्वी में, ठीक है। 1642 में न्यूजीलैंड और वही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1644 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का खोज किया गया था। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट अगर देखें तो अगला पॉइंट दिया गया है कि 1768 ईस्वी में इंग्लैंड से कैप्टन कुक, ठीक है, कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो किसकी? कैप्टन क्रूक की, ठीक है। तो कैप्टन क्रूक क्या हुआ था? पहली बार ऑस्ट्रेलिया कब गया था? 1768 ईस्वी में। और उससे 1768 से लेकर 1779 ईस्वी तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, यानी कि इस दौरान उसने कितना बार ऑस्ट्रेलिया का भ्रमण किया? तो 3 बार वो ऑस्ट्रेलिया गया, ठीक है। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो जो कैप्टन कुक है उसको भी माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के खोज करने में कहीं ना कहीं इसका भी योगदान है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यूजीलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा पोटानी था। यानी कि 19 शताब्दी आने तक क्या हुआ था? जो ऑस्ट्रेलिया था उसका संबोधन न्यू इंग्लैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड नहीं है, न्यू इंग्लैंड और न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी था। यानी कि इन सभी नामों से इनका संबोधन किया जाता था ऑस्ट्रेलिया का। बाद में 19वीं शताब्दी के बाद में इसको क्या कर दिया गया? नाम बदल दिया गया। मैथ्यू फील्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप का पूरा परिक्रमा जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। तो सबसे ये इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है यहाँ पे कि अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया किसने रखा, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसने रखा था? मैथ्यू फील्डर्स ने। और मैथ्यू फील्डर्स एक ऐसा व्यक्ति था जो पहली बार, ठीक है, पूरे महाद्वीप का जो परिक्रमा है जहाज से किया था। इस पूरे महाद्वीप का परिक्रमा जहाज से किया था और उसने ही पहली बार ऑस्ट्रेलिया का नाम नाम रखा था ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि और उसके पहले अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी तक इसका नाम कौन कौन सा किस किस नाम से संबोधन किया जाता था? तो न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी के नाम से इसका संबोधन किया जाता था। चलिए यहाँ से हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि इस महाद्वीप में 22 देश है। पूरे अगर इस महाद्वीप की बात करें तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है और इस वजह से इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितना है? तो 22 है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एजू एबोर्जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोर्जिन्स, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं यानी कि जो ऑस्ट्रेलियाई हैं उनको एबोर्जिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोर्जिन्स कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सवाल भी बन सकता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी के बीच टॉरेंस जलसंधि है। तो
टॉरेंस जल संधि के बारे में अगर पूछा जाए कि किसके किसके बीच है, तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी है इनके बीच में टॉरेंस जल संधि है। किसके बीच में है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टॉरेंस जल संधि है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो अगला पॉइंट क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखला क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और इस पर्वत श्रेणी तथा महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोसियुस्को, ठीक है, कोसियुस्को है, जो 2228 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, तो 2228 मीटर ऊंचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खाने कालगुड़की और गुलकार्डी है। ठीक है, तो ये जो है विश्व विख्यात विख्यात यानी कि वर्ल्ड फेमस है। कालगुड़की और गुलकार्डी जो है ये क्या है, सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि यहाँ से सोने का निकाला जाता है, सोने का खदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन की प्रमुख उत्पादक देश है। जो ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध मैरिनो है, ठीक है, मैरिनो, तो जो मैरिनो है ये ऊन का प्रमुख उत्पादक देश, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो मैरिनो से होता है। वैसे में अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ऊन की उत्पादन होती है। कहाँ पे होता है, तो पूरे विश्व में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है। याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है वही पॉइंट। दूसरा स्थान ऊन निर्यातक में दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पहला तो किसी को भी याद रहता है, लेकिन जैसे ही बात किया जाता है दूसरे का, तो दूसरा जो जैसे ही लोग से पूछा जाता है वो बता नहीं पाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो ऊन का निर्यातक में दूसरा नंबर पर है। ठीक है, कितने नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। तो जो भी ऑस्ट्रेलिया के लोग जो भेड़ पालन केंद्र पर काम करते हैं उनको एक नाम दिया गया है, उनके जो उसके जो मजदूर हैं उसको एक नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है, तो जेकारू। ठीक है, जेकारू कहा जाता है उन लोग को, क्या कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ का सबसे लंबा रेल मार्ग का क्या नाम है, तो ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। तो वो पर्थ और सिडनी के बीच में स्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, पर्थ और सिडनी के बीच स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है कि मर्रे डार्लिंग। ठीक है, क्या दिया गया है, मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है, तो वह है मर्रे डार्लिंग। क्या है, मर्रे डार्लिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, तो अगला पॉइंट दिया गया है कि यह उपजाऊ भूमि रेवेरीना कहलाती है। और ये जो भूमि जो सबसे उपजाऊ है, प्रमुख कृषि क्षेत्र है, तो इसको दूसरा नाम भी दिया गया कि इसका एक नाम दिया गया, क्या दिया गया, कि रेवेरीना कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, रेवेरीना कहलाता है। वर्षा की कमी के कारण देखिए ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उत्सूत्र कूप यानी कि ऑस्ट्रेशियन वेल्स कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट अर्जिटन बेसिन कहलाता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जब पानी का कमी हुआ, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में वर्षा यानी कि वर्षा का कमी हुआ, तो उस वजह से लेकर क्या किया गया कि जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उनके भूमि पर गहरे कुएं खोदे गए। और जब कुआं खोद दिया गया तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से मतलब जो पानी है वो अपने आप बहुत तेज वेग यानी कि तेजी से पानी अपने आप ऊपर निकलता रहता है। और ये क्या कहलाता है, तो ये अस्ट्रेशियन वेल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, अस्ट्रेशियन वेल्स कहा जाता है। क्योंकि जब खुदाई किया गया तो काफ़ी गहरा किया गया, और जिस वजह से ये हुआ कि पानी अब हमेशा उससे निकलते रहता है। और इन जो ये कूप है इसका विस्तृत जो क्षेत्र है जहाँ पे कहाँ पे फैला हुआ है, तो ग्रेट अर्जिटन बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रेट अर्जिटन बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भीति है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है
उसके राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र के एक पर्वत भीति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजर यानी कि कोरल पोलिप्स के लगातार जमाव से हुआ। तो ये जो कोरल रीफ बना वो किसकी वजह से बना? तो कोरल पाइलेप्स जो यानी कि वहाँ पे छोटे छोटे जीव हैं उनके हड्डियों के जो पंजर थे उसके जमाव से ये बन गया। ठीक है, किसके जमाव से बना? तो छोटे छोटे वहाँ के जो जीव थे उनके हड्डियों के यानी कि अस्थि के पंजरों से बना। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? तो कोरल पाइलेप्स कहा जाता है। ठीक है, कोरल पाइलेप्स जो है उसके जमाव से बना, कहा नहीं जाता है, जमाव से बना। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। दिया गया कि यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पे आता है, तो याद रखना है कि तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कितने नंबर पे आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है यूरेनियम उत्पादन में। आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछ लेते हैं कि चलिए आप ही बता दीजिए कमेंट सेशन में कि पहले नंबर पर यूरेनियम कौन आता है? ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि यूरेनियम उत्पादन में पहले नंबर पे कौन सा देश है। ठीक है, तीसरे नंबर पे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बता दिए हमने, आपको पहला बताइए कि कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। यानी कि बॉक्साइट की जब बात करेंगे, ठीक है, जब बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। वही अगर हम बात करें कि जो जस्ता है, ठीक है, जस्ता है, जस्ता का जो अयस्क है उसको उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे। तो यूरेनियम भी तीसरे नंबर पे और जस्ता इसके उत्पादन में भी तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों जगह पे तीसरे नंबर पे है। आगे दिया गया नेक्स्ट पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे एक प्रख्यात मूंगे की चट्टान जिसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ उसका नाम है, वो वहाँ पे स्थित है। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ ये स्थित है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इन सब से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। तो अगर सीसा अयस्क, ठीक है, लीड जो लीड ओर है, लीड और लीड यानी कि लीड का जो अयस्क होता है सीसा अयस्क, उसको उत्खनित करने वाला सबसे ज़्यादा उत्खनित करने वाला ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो उत्तरी उत्तरी क्षेत्र का मैदान है वो क्या कहलाता है? कारपेंट्रिया कहलाता है। ठीक है, कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल की बात करें यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो यहाँ पे प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से है? याद रखना है, गिब्सन है और दूसरा विक्टोरिया है। कौन कौन सा है? गिब्सन है और विक्टोरिया, ये दोनों क्या है? प्रमुख मरुस्थल है। कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये प्रमुख मरुस्थल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स है और दूसरा विक्टोरिया, ये दो जो है वो क्या है? प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ये प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसको 3 नामों से जाना जाता है, तीनों नाम आपको याद रखना है कौन कौन सा। तो पहला यहाँ पे दिया गया है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ठीक है, दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम क्या दिया गया है? लैंड ऑफ कंगारू। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का ये राष्ट्रीय पशु भी है कंगारू, राष्ट्रीय जानवर है कंगारू। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर यहाँ पे क्या दिया गया? प्यासी भूमि की देश, यानी कि यहाँ की जो भूमि है काफ़ी प्यासी है, इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को
दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड है, उसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड के एमू और कोकाबरा नामक पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो न्यूजीलैंड है वहाँ पे एमू पाया जाता है। ठीक है, एमू पाया जाता है और कोकाबरा नामक पक्षी पाए जाते हैं। ये जो पक्षी कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। एमू की टांगे लंबी होती है और इसे पंख नहीं होती है। तो एमू की खास बात यह है कि इसकी जो टांगे है काफ़ी लंबा लंबा होता है और इसके पंख नहीं होते हैं। ठीक है, इस कारण यह खूब तेज दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। इस पक्षी की खास बात यह है कि यह दौड़ता काफ़ी तेज है लेकिन उड़ नहीं पाता है। और क्रिकेट मैच आपने देखा होगा तो न्यूजीलैंड के पक्षी तो नहीं उड़ पाते हैं लेकिन न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं, वाओ! उनका जो फ्लाइंग फील्डिंग देख के मतलब क्या ही बोल सकते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब सराहनीय फील्डिंग करते हैं वो लोग। तो ये चीज़ आप काफ़ी सराहनीय है। आपने मैच देखा ही होगा किस तरीके से न्यूजीलैंड के प्लेयर उड़ के कैच पकड़ते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सराहनीय है न्यूजीलैंड के बारे में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया गया कि कोकाबरा जो है उसको लाफिंग जेकास भी कहते हैं। तो लाफिंग जेकास किसे कहते हैं? तो कोकाबरा है उसको लाफिंग जेकास भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दिया गया है कि प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। तो प्लेटिपस के बारे में ये याद रखना है कि ये एक बहुत ही विचित्र है, यूनिक है प्लेटिपस, क्योंकि ये क्या करता है? दौड़ता भी है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है और चार पैर वाला यह जीव अंडे देता है। और ये चार पैर वाला एक ऐसा जीव है मतलब जो अंडे भी देता है, दौड़ता भी है और क्या करता है? जमीन में सुरंग भी बनाता है और पानी में तैरता भी है। तो इसकी इतने सारे खासियत हैं, इसे याद रखना है। नाम इसका क्या है? तो प्लेटिपस। कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और यूक्लिप्टस की पत्तियां खाता है। ठीक है, तो जो कोआला है वो कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है। और ये क्या खाता है? तो जो यूक्लिप्टस है उसकी पत्तियां खाता है। यह रात को जगता है और दिन के समय ऊँघता या सोता है। तो इसका खास बात क्या है? उल्लू जैसा। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ उल्लू क्या होता है? रात में जगता है और दिन में सोता है। ठीक है, क्योंकि रात को उल्लू को दिखाई देता है इस वजह से वो रात में जगता है। इसी तरह इसका खासियत है कोआला, जो कि धानी प्राणी है और ये क्या है? प्रमुख जानवर है। कोआला और पेड़ों पर रहता है। क्या करता है? इसकी पत्तियां खाता है। तो यूकलिप्टस की पत्तियां खाता है, रात को जगता है और दिन में सोता और ऊँघता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि नकल करने में कुशल पक्षी लॉयर बर्ड। ठीक है, लॉयर बर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो नकल करने में काफ़ी कुशल होता है। हमारे यहाँ तोता देखे होंगे कि हम लोग जो बोलते हैं उसका कॉपी करता है। तो यहाँ पे कॉपी करने में, नकल करने में लॉयर बर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और काफ़ी कुशल होते हैं। दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ की नकल कर लेता है। तो ये इसमें ये सारी खासियत है कि जैसे ही आपका कार का हॉर्न बजेगा वो उसी तरीके का नकल करके आवाज़ निकाल देगा और कुत्ते जो भौंकते हैं उस तरीके से भौंक सकता है। उसके अलावा दूसरे जो जानवर हैं उनकी आवाज़ भी ये निकाल सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि नकल करने में काफ़ी कुशल है। चलिए अगला 2-3 पॉइंट है, इसको देख लेते हैं, फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे और आने वाले अगले सेशन में फिर हम लोग अगला जो महाद्वीप है उसके बारे में कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा वीडियो लेट से आया क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा चेंज करना था। जो पुराना फॉर्मेट था उसको चेंज करके आप देख सकते हैं किस तरीके से एडवांस फॉर्मेट पे आपको अब पढ़ाया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव क्लास रहेगा और इस तरीके का वीडियो अब रेगुलर बेसिस पे आएगा। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, कुक जल संधि के बारे में आपको याद रखना है कि इसके जो दोनों प्रमुख द्वीप हैं न्यूजीलैंड के, वो क्या है? एक दूसरे से अलग है। किसके द्वारा? तो कुक जल संधि के द्वारा। ठीक है, कुक जल संधि के द्वारा। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक, ठीक है, जो न्यूजीलैंड है उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट कुक है, जिसका ऊंचाई 1754 मीटर है। यहाँ के मूल निवासी माओरी जो कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? जो कुक शिखर है उसको ओरंगो कहते हैं। कीवी की बात करें तो न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी क्या है? न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, कीवी जो है क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जो अगला जो यहाँ पे सेशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे कवर? हम लोग कवर करने वाले हैं अंटार्कटिका के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अंटार्कटिक के बारे में। तो अंटार्कटिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में वीडियो बनाने वाले हैं।
तो अगला सेशन भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा कंफर्म कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, तो क्या ये आपको पसंद आ रहा है? जो पुराना फॉर्मेट था उससे अच्छा है क्या? क्लासेस इंटरेक्टिव लग रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।